हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। टेररिज्म को जवाब देने का के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। नो पाकिस्तानी सिविलियंस वर किल्ड। इसमें कोई पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया था, इकोनॉमी को टारगेट नहीं किया गया था, उनकी मिलिट्री को टारगेट नहीं किया गया था। ओनली एंड ओनली टेरर को टारगेट एंड टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निस्तेनाबूद करने के लिए चलाया गया था। अगर मैं इंटेलिजेंस ड्रिवन की बात करूं तो हमारी जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, अगर मैं बात करूं रॉ या फिर आईबी या फिर अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इन सब ने प्रॉपर तरीके से इसको इंटेलिजेंस तरीके से ये पहले पता लगाया। जो पहलगाम के आतंकी थे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। और इसी ऑपरेशन के साथ साथ हमने देखा कि लश्करे जो हमारे बेसिकली इसमें जो टारगेट किए गए, जिसमें कि बेसिकली 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। और इसमें बहुत हाई प्रोफाइल टेररिस्ट हैं जो कि मारे गए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुदाशर खालदीन जो लश्कर तैयबा का था, ये मारा गया। हाफिज मोहम्मद जमील मारा गया, जैसे मोहम्मद का था। मोहम्मद यूसुफ अजहर मारा गया, जो जैसे मोहम्मद का था। और साथ ही साथ खालिद मारा गया लश्कर तैयबा का। मोहम्मद हसन खान जैसे मोहम्मद का मारा गया। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर मारा तो नहीं गया, लेकिन इसके 10 फैमिली मेंबर्स मारे गए इस अटैक में, जिसमें से 4 एसोसिएटेड जो थे, 4 लोग एसोसिएटेड थे, वो इन्हीं के साथ कनेक्टेड थे, जो बहावलपुर में मारे गए। इंडियन गवर्नमेंट का इसमें एक्शन देखा जाए तो प्रेस रिलीज ब्रीफिंग कही गई अगले 7 तारीख के बाद 8 तारीख 10:30 पे किया गया, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और बात करें कर्नल सोफिया कुरैशी की और विंग कमांडर वेमिका सिंह ने इसका ब्रीफिंग दिया, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देश के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि ये बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने काउंटर पार्ट्स करते हुए यूएस, यूके, सऊदी अरब, यूएई एंड रशिया को ये सारी इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस के साथ ये चीजें बता दी गई और डिस्कस किया गया कि किस तरीके से टेरर लिंक के बाद इन लोगों को मारा गया। फिर अगर मैं बात करूं, इंडिया इन्फॉर्म 13 एंड 15 यूएनएससी इनवॉइस को, कहने का मतलब ये है जो यहाँ के इनवॉइस लोग हैं इनको बताया गया, एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, अबाउट द एयर स्ट्राइक। हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, वी आर bound with some laws and we are continuously following those laws that are we committed। हम जिस चीज के लिए कमिटेड है, हम उसको, अपनी कमिटमेंट को पूरी तरीके से निभाते हैं। पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेस की बात करूं तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इसमें बहुत ही ज्यादा हमेशा की तरह था। पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, उनको सम्मन किया गया और सम्मन इंडिया के, उन्होंने इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स थे उनको हेड को समन किया गया और चार्ज किया उन्होंने। उसके बाद क्या होना था, जो उन्होंने किया वो बेसिकली किया और हमने इसको वायलेशन ऑफ सोवर्निटी को कहा, एंड कॉलिंग ए स्ट्राइक, लाइक वी कॉल्ड एज द स्ट्राइक एज अ ब्लंट एक्ट ऑफ द वॉर। तो ऐसा उनको कहना था, हम इसको इग्नोर करते हैं। फिर आगे पाकिस्तान ने क्लेम किया दे हैव शॉट डाउन इंडियन जेट्स, दैट वाज कंप्लीटली फेक। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया उन्होंने। इन सभी चीजों को भारतीय मीडिया ने खंडन कर दिया और साथ ही साथ पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ एम्बेरस होते हुए सीएनएन को ये बातें बता दी कि भाई, जितनी हमने आतंकवादी के ऊपर हम जो कार्रवाई करी है भारत ने, हमने जब आपने इंडियन जेट मारे और ये सारी चीजें, हमने क्या किया, हमने इसका एविडेंस जो है सोशल मीडिया पे डाल रखा है, आप देख लीजिए जाती। कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट पूछ रही है कि अच्छा, आपने अगर मारा है इंडियन डिफेंस सिस्टम को या इंडियन जेट्स को, तो उसके सबूत कहाँ है, उसका मलबा कहाँ गया? कह रहे हैं सोशल मीडिया पे पड़ा है, देख लीजिए। तो इस बात को मैं सीधा आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा। बट अगर इमीडिएट कंसिक्वेंसेस की बात करें तो करतारपुर कॉरिडोर इन पंजाब, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट शट फॉर द डे, पूरी दिन तक बंद रहा। बीएसएफ बॉर्डर, वो फोर्स जो है, बीएसएफ जो है वो जो अपने सेरेमनीज होती हैं वो बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया गया। साथ ही साथ नेशनल वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल हुई। भारत में भी बहुत ऐसे ऐसे जगहों पे, दिल्ली में भी अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल्स कराई गई, ब्लैकआउट किया गया और बहुत सारी चीजें की गई। इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो यूएस, यूके, चाइना
issued a travel advisory in their countries for India and Pakistan. Turkey and Azerbaijan express support of Pakistan. याद रखिएगा, टर्की गद्दार है, टर्की पे कभी भरोसा नहीं करना, इस चीज को हमेशा जहन में बात डाल लीजिए आप लोग। अजरबैजान और टर्की ने खुलेआम पाकिस्तानी का सपोर्ट किया और पाकिस्तान का सपोर्ट करने का मतलब साफ है कि आतंकवादियों का सपोर्ट किया।